गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 की 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज डिस्कस की थी। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में फर्स्ट मेथड पढ़ चुके हैं जिसका नाम था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सही है ना बेटा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में एक फार्मूला है जैसे u डॉट बी एंड dx। इसका कैसे यूज करेंगे, इसको मानो मैंने फर्स्ट लिया और इसको सेकंड। जिस फंक्शन को फर्स्ट लेते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, और सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं। तो फर्स्ट वाला ऐसा ही रहेगा, u ऐसा ही, इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन बोले तो u मल्टीप्लाइड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन बोले तो v dx और होल dx। दिस इज द फार्मूला। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, सही है ना। इसमें कैसे यूज करेंगे, किसको फर्स्ट माने किसको सेकेंड माने, इसको अपन लोग इससे हेल्प लेंगे आई लेट से। आई लेट, आई कौन है, इनवर्स है। आई कौन है बेटा, इनवर्स। एल लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, ए एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, टी ट्रो फंक्शन होता है और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, सही है बेटा। तो आप हमेशा फर्स्ट फंक्शन उसको मानेंगे जिसका आप डिफरेंशिएशन करें, सेकंड फंक्शन आप उसको मानेंगे जिसका आप इंटीग्रेशन करें, सही है ना। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल x इंटू साइन एक्स, सही है बेटा, dx बोला। अब इसमें करना क्या है, इसमें दोनों में आप सबका इंटीग्रेशन, x का भी इंटीग्रेशन जानते हैं, डिफरेंशिएशन भी जानते हैं, साइन x का इंटीग्रेशन भी जानते हैं और डिफरेंशिएशन भी जानते हैं। तो सर आप किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानते हैं, बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए सीधा सा फंडा है, आप फर्स्ट फंक्शन उसको माने जिसका आप डिफरेंशिएशन कर सके। तो डिफरेंशिएशन तो हम दोनों जानते हैं सर, तो फिर किसको फर्स्ट मानेंगे। तो फिर अदर वे में हम कह सकते हैं आप पूरे फंक्शन में सेकंड फंक्शन उसको माने जिससे कि डिग्री कम हो। तो डिग्री बेटा इससे कम होगी, इसको लिया मैंने सेकंड, सॉरी इसको लिया मैंने सेकंड फंक्शन से क्या होगा, डिग्री कम, डिग्री कम। अगर डिग्री कम होगी तो उसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। अगर आपने क्या हुआ x को सेकंड फंक्शन मान लिया तो यहां रखना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन में x की डिग्री बढ़ेगी तो यानी 2 हो जाएगी। तो हम इसको सेकंड फंक्शन नहीं ले सकते, तो मैं इसको लूंगा फर्स्ट और इसको सेकंड। आई बात समझ में, क्लियर है। यानी फर्स्ट फंक्शन आप उसको मानेंगे जिसको आप क्या करें बेटा, जिसका आप डिग्री कम कर सकें। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही रहेगा, फर्स्ट फंक्शन कौन है x, तो x ऐसा ही, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हो जाएगा साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ कौन बेटा, x मल्टीप्लाइड इंटीग्रेशन ऑफ साइन x एंड dx, सही है ना। आप इसकी भी हेल्प से देख सकते हो, इसकी ये देखो i एल्जेब्रिक है और t ट्रिगो है, सही है ना। एल्जेब्रिक पहले आता है और ट्रिगो बाद में आता है, सही ना। तो एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट लिया मैंने और ट्रिगो को सेकंड लिया, इसकी हेल्प से भी आप कर सकते हो। तो ये देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, ये हो जाएगा माइनस कॉस x माइनस dy ओवर dx, x का डिफरेंशिएशन 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस कॉस x हो जाएगा एंड dx। नाउ वी कैन राइट माइनस x cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x होता है, तो ये हो गया sin x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर, सही है ना बेटा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में करना क्या होता है, आप इसकी हेल्प से फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन लेट कर सकते हैं और ये फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, सही है ना। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी ने कहा इंटीग्रेशन ऑफ log x डॉट dx, सही है ना। इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये एग्जांपल नंबर 2 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें सर एक ही फंक्शन है, आपने तो सर बताया इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज जब यूज किया जाता है जब मोर देन 2 फंक्शन हो। सर यहाँ तो फंक्शन है कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मैं इसमें 1 लेट कर लेते हैं,
सही है ना। log x इंटू 1 करोगे तो log x ही रहेगा, अभी कोई चेंज नहीं किया। लेकिन आप देखिए इसमें दो फंक्शन ट्रीट होंगे, log x एंड 1, सही है ना। अब इसमें आइलेट फिर से देखिए ध्यान से, आइलेट का यूज करिए। आइलेट लॉगरिथमिक हो गया ये, सही है ना। और 1 तो एल्जेब्रिक होता है, तो ये 1 का कांस्टेंट है ना, तो ये एल्जेब्रिक में काम करता है, तो एल्जेब्रा, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। तो आप क्या करेंगे, इसको आप मानेंगे फर्स्ट और इसको क्या मानेंगे बेटा, सेकंड। तो बाय फार्मूला कैसे लिखेंगे इसको, log x ऐसा ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट बोले तो 1 dx, सेकेंड माइनस ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ किसका बेटा, log x का, डॉट इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट dx और होल dx, सही है बेटा। अब इसको सॉल्व करिए तो log x डॉट x माइनस इंटीग्रेशन 1/x मल्टीप्लाइड बाई x एंड dx कैंसिल हो गया, तो ये रह गया आपके पास log x डॉट x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx है बोले तो x प्लस c, सही है ना। इसमें से x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस c, सही है ना। अब आपको ये नोट करके कहीं लिख लें कि इंटीग्रेशन, नोट करके क्या लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ log x dx कहाँ यूज होगा, ये एरिया अंडर द कर्व में यूज होगा, पक्का है। बट इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे, x ब्रैकेट में log x माइनस 1, सही है ना, प्लस c, क्लियर है। तो log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ब्रैकेट में log x माइनस 1, सही है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है काफी सारे, आप बड़ी इजीली से इसको सॉल्व कर सकते हैं, सही है ना। एक और बात है इसी में बताते हैं आपको, नोट, नोट क्या है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x fx प्लस f डैश x एंड dx, सही है बेटा। ये क्या है बेटा, फंक्शन है, सही है ना। और ये फंक्शन का, उसी फंक्शन का क्या है बेटा, फंक्शन का क्या है, ये डिफरेंशिएशन है, ये फंक्शन का क्या है, डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से सुनना, e की पावर x फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर लिखा मिल जाए तो आप इसका डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो e की पावर x फंक्शन, फंक्शन कौन है बेटा, फंक्शन है fx का, किसका बेटा, fx का, fx प्लस c, क्लियर है, ओके। क्या बोला मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x लिखा हूं तो आंसर होता है e की पावर x डॉट फंक्शन, फंक्शन यहाँ fx का है। फॉर एग्जांपल लिख देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। e की पावर x यहाँ लिखा है बेटा sin x प्लस cos x इंटू dx। अब आप ध्यान से देखिए, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो यहाँ पे फंक्शन sin x है, फंक्शन क्या है बेटा, sin x, और उसका डिफरेंशिएशन कौन है, cos x। फंक्शन fx का है, किसका है बेटा, fx का, उसका डिफरेंशिएशन क्या है, f डैश x। अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस के साथ मिल जाए तो आंसर क्या होता है, e की पावर x विद फंक्शन, तो आंसर विल बी e की पावर x डॉट sin x प्लस c, दिस इज द आंसर, सही है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है, एनसीईआरटी के काफी सारे क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आपके समझ में आया होगा, ये बहुत काम का है, आप इसको नोट करके कहीं लिखें और इसका यूज भी करें, बहुत सारे क्वेश्चनों में इसका यूज होता है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए अब एक दो क्वेश्चन करते हैं और इससे रिलेटेड, जैसे मैंने कहा आपसे एक और, जैसे कहा मैंने इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर mx, फिर दे रखा है बेटा m fx, सही है ना, प्लस f डैश x एंड dx, तो इसका आंसर क्या होता है, e की पावर mx fx प्लस c, सही है बेटा। एक और नोट करके लिखें, बात बहुत काम के हैं ये नोट सारे, ये सेकेंड है। अब थर्ड की बात करते हैं, इंटीग्रेशन e की पावर mx ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x अपॉन m dx इज इक्वल टू होता है e की पावर mx fx
अपॉन m प्लस सी, यहाँ अपॉन में m होगा तो यहाँ अपॉन में m होगा, यहाँ मल्टीप्लाई में m होगा तो इसके साथ e की पावर के साथ मल्टीप्लाई में कांस्टेंट होगा। सही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सही है ना, ये नोट सारे लिख लें, सब काम आएंगे आपके। सही है ना, आइए अब एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक मिनट। देखिए क्वेश्चन है बेटा, इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट में 1 माइनस कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स एंड dx। डू इट, इस क्वेश्चन को करिए बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए मैं करता हूं इसको सॉल्यूशन। आप ध्यान से देखिए, ये दे रखा है e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को एक साथ लिखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स को थोड़ा दूर कर दीजिए और dx। आप ध्यान से देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी होती है, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, तो मैं इसकी जगह कॉट एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दूंगा, तो e की पावर x ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स एंड dx। अब आप जानते हो, क्या जानते हो, कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो भी डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस कॉट एक्स होता है। क्या होता है बेटा, माइनस कॉट एक्स। तो इसका ये क्या दे रखा है बेटा, डिफरेंशिएशन, तो आंसर विल बी e की पावर x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, आई बात समझ में? कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, इसका ये डिफरेंशिएशन होता है, तो e की पावर x कॉट एक्स विथ नेगेटिव साइन प्लस सी, ये आंसर आएगा। सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, इसका ये इंटीग्रेशन वो सॉरी डिफरेंशिएशन होता है बट नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस चाहिए तो माइनस साइन कॉमन ले लिया। ओके ठीक है, तो आंसर आ जाएगा माइनस e की पावर x कॉट एक्स। सही है ना बेटा? चलिए अब आप सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तीसरा मेथड। सही है ना? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन नोट कर लें पहले, ये यूज कब होता है, नोट लिखें बेटा, वी यूज पार्शियल फ्रैक्शन, partial fraction if degree of numerator less than degree of denominator। आई बात समझ में? पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का यूज जब होगा जब डिग्री ऑफ न्यूमेटर छोटी हो, किससे बेटा, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। आई बात समझ में? ये आप नोट कर लें। सही है ना? अब इसको रिमेंबर क्या करेंगे, रिमेंबर थ्री टाइप्स, इसके थ्री टाइप्स, ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। समझ में आया? पहली ए क्या है, अगर इंटीग्रेशन में आपको px प्लस क्यू dx अपॉन में कोई ब्रैकेट में x माइनस ए x माइनस बी गिवन है, तो इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, a अपॉन में x माइनस ए प्लस b अपॉन में x माइनस
बी। सही है ना। तीसरी बात करते, सेकंड बात करते हैं। सेकंड बी पार्ट, इंटीग्रेशन में पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स अपॉन में बेटा एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? तो इसको लिखेंगे ए अपॉन में एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन में एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। सही है ना। अब आइए थर्ड पे। थर्ड क्या कहता है? सी, अगर आपको इंटीग्रेशन में पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस बी गिवन हो, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो इसको लिखेंगे ए अपॉन में एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस बी। सही है ना। ये तीन चीजें आपको हमेशा याद रखनी पड़ेंगी, जो बहुत काम की हैं। सही है ना। अब इसका कैसे यूज करना है, कैसे यूज करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा एग्जाम्पल से। किससे बेटा? एग्जाम्पल से। सही है ना। चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया, इंटीग्रेशन में दे रखा है बेटा 3x प्लस 2 एंड dx अपॉन में दे रखा है बेटा x प्लस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3। सही है ना। ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा या नहीं। आप ऊपर की डिग्री बने, आप x का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर का x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यू आएगा। तो न्यूमेटर की डिग्री छोटी है किससे बेटा? डिनोमिनेटर से। तो आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। और आप ध्यान से देखिए, ये फॉर्मेट बन गया पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एंड एक्स माइनस सी वाला। तो ये फॉर्मेट नंबर फर्स्ट यूज करेंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? 3x प्लस 2 है ना, अपॉन में इक्वल, अपॉन में तो यही पूरा रहेगा, ये तीन ब्रैकेट में यूज कर ले रहा हूं। और a अपॉन में जाएगा फर्स्ट x प्लस 1 प्लस b अपॉन में जाएगा x माइनस 2 प्लस c अपॉन में जाएगा x माइनस 3। फिर क्या करना है सर? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा x प्लस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3। अब सर a के साथ कौन जाएगा? a के साथ जाएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 3 प्लस b के साथ जाएगा x प्लस 1 एंड x माइनस 3 प्लस c के साथ जाएगा आपका x प्लस 1 एंड x माइनस 2। सही है बेटा। और इक्वल में कौन चलेगा? 3x प्लस 2 अपॉन में ये तीन ब्रैकेट वही सेम, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या रह जाएगा? आपके पास रह गया इधर लेफ्ट साइड में 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, इधर आपका रह गया a x माइनस 2 सॉरी x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b के साथ रह गया x प्लस 1 एंड x माइनस 3 प्लस c के साथ रह गया x प्लस 1 एंड x माइनस 2। अब आप a और b की वैल्यू फाइंड करिए और आंसर आ जाएगा। अब आपको a की वैल्यू फाइंड करना है तो b और c को जीरो होना पड़ेगा। तो b कैसे जीरो हो सकता है? आप x की जगह -1 रख दीजिए। x की जगह -1 रखा तो आप ध्यान से देखिए, -1 प्लस 1 ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी प्लस का 1 है, -1 से जीरो हो जाएगा। तो a की जगह क्या रख रहे हैं? -1। तो -1 रखने पे इधर -1 बच जाएगा। इक्वल में यहाँ -1 रखा तो -3, तो a की वैल्यू -3 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई -3 और यहाँ -1 रखा तो माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 12। तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/12। सही है बेटा। अब आपको b की वैल्यू निकालनी है तो a और c को जीरो होना पड़ेगा। a और c एक साथ जीरो हो तो x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पुट किया तो यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8 इज इक्वल टू, इधर इसमें 2 वैल्यू पुट करी, जैसे ही पुट करोगे तो 2 प्लस 1 यानी 3 इंटू माइनस का 1 तो ये माइनस का 3 हो जाएगा।
माइनस का 3 इंटू बी, तो यानी बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 8/3। अच्छा, अब किसकी वैल्यू निकालनी है? सी। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको ए और बी को जीरो होना पड़ेगा। ए और बी एक साथ जीरो हो सकते हैं कब? जब x इक्वल टू क्या रखना है बेटा? 3। प्लस का 3 रखने पे ये जीरो, ये जीरो, 3 रखने पे इधर देखिए 3 3 9 प्लस 2 यानी 11 हो जाएगा। 11 इक्वल टू आप 3 यहाँ रखिए, 3 प्लस 1 4 और 4 इंटू 3 माइनस 2 यानी 1 और सी, तो सी की वैल्यू आएगी 11/4। ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पुट करने पे ए की वैल्यू कितनी आई थी? -1/12, तो -1/12 ln फिर x प्लस 1, इंटीग्रेशन साथ कर रहे हैं। फिर b की वैल्यू आई है माइनस का 8/3, तो माइनस का 8/3 ln x माइनस 2, सही है। फिर c की वैल्यू आई है 11/4, 11/4, तो प्लस का 11/4 ln x माइनस 3 प्लस सी। ये आपका आंसर रहा इस क्वेश्चन का। ये पार्शियल फ्रैक्शन का है। आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग में आएगा, 4 से 5 नंबर का आता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन ऐसे ही किए जाएंगे। अब देखिए इसकी एक ट्रिक सिखाते हैं आपको। क्या सिखाते हैं बेटा? इसी क्वेश्चन की ट्रिक, सही है। ट्रिक क्या है देखिए, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को इतने लॉन्ग मेथड से किया, ये बोर्ड मेथड है भाई। ट्रिक कैसे इसको सॉल्व करते हैं? इंटीग्रेशन में क्या था बेटा? 3x प्लस 2 अपॉन में दे रखा था x, एक मिनट, x प्लस 1, क्या दे रखा था? x प्लस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 एंड dx। अब आप ध्यान से देखना, आपको कैसे लिखना था, इसको कैसे लिखा था? a अपॉन में x प्लस 1, फिर b अपॉन में x माइनस 2, फिर c अपॉन में x माइनस 3। अब आप ट्रिक यूज करिए। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? a की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब a के नीचे लिखा है x प्लस 1, तो यहां से आप x की वैल्यू निकालिए -1। x की वैल्यू -1, जिससे आप वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें नहीं रखना है, बाकी जहां भी x है, यहाँ उसमें x की जगह -1 रखिए, a की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही x की जगह -1 रखोगे तो -1 रखने पे ये -3 प्लस 2 यानी माइनस का 1 देगा। क्या देगा बेटा? माइनस का 1। और नीचे रखने पे आप देखिए ध्यान से, नीचे रखने पे -1 तो -3 दे देगा, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ -1 रखा तो माइनस का 4, ये प्लस हो जाएगा तो आ गया आपका माइनस का 1/12। तो a की वैल्यू माइनस का 1/12 आ गई, तो यहाँ हम a को -1/2 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो -1/12। ओके, अब b की वैल्यू निकालनी है, तो b के नीचे लिखा है बेटा x माइनस 3, तो यहाँ से x इक्वल टू 2, इसमें नहीं रखना, इसमें x की जगह 2 रखिए, तो 3 2 जा 6 प्लस 8, न्यूमेटर में तो 8 हो जाएगा, और 2 रखने पे यहाँ पे 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 रखने पे -1, तो देखिए ध्यान से आ गया -8/3, तो b की वैल्यू आ गई -8/3। तो b की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा आप? -8/3। अब c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू x इक्वल टू 3, जिससे वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उसमें नहीं रखना, उसमें इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि अगर आपने x की वैल्यू यहाँ 3 रख दी तो 3 - 3 0, और 0 डिनोमिनेटर में तो पूरा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए आप उसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। तो x की वैल्यू 3 रखा, 3 9 प्लस 2 11, अपॉन में यहाँ 3 रखा तो 4, मल्टीप्लाइड बाई 3 रखा तो 1, तो ये आ गया 11/4। तो c को रिप्लेस कर सकते हैं 11/4 से, तो यहाँ हो गया 11/4। अब आप इसको क्या कर रहे हैं? इंट्री, यहाँ प्लस लगा लें, ये तो यहाँ भी प्लस लगा लें, इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो आंसर विल बी -1/12 ln x प्लस 1, -8/3 बाहर हो जाएगा ln x माइनस 2 प्लस 11/4 ln x माइनस 3 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। इससे ट्रिक से तो ABC फाइंड करिए और आंसर सॉल्व हो जाता है। ठीक है बेटा, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कुछ सम इंपोर्टेंट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो आप लोग इस ट्रिक को यूज करेंगे और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन कराएंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।